स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सबसे पहले भोपाल से आपको दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। उनकी सेहत में सुधार है और उनकी रिपोर्ट भी सामान्य आई है और डॉक्टर्स की सलाह पर आज वे घर वापस आ सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। चिरायु अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है और आज उनकी अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। उनकी सेहत में सुधार देखा जा रहा है। उनकी रिपोर्ट भी सामान्य बताई गई है। डॉक्टर्स की सलाह पर आज वे घर वापस आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर। हालांकि कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने ये उम्मीद जताई थी कि उनकी छुट्टी हो सकती है, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया था तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उनकी सेहत में सुधार देखा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट भी सामान्य है, तो डॉक्टर्स की सलाह पर आज वे घर वापस आ सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वे अस्पताल में भर्ती हैं। चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और आज उनकी अस्पताल से छुट्टी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दें। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, क्या जानकारी है? क्या रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट मुख्यमंत्री की फिर से ले ली गई है? उसके रिपोर्ट कब तक आएगी? उनका जो सैंपल लिया गया उसके बाद? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले चिरायु मेडिकल हॉस्पिटल की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना जो उनको वायरस हुआ वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे और जो पैरामीटर्स हैं उनके पिछले दिनों की जो जांचें की जा रही हैं उनकी वो सामान्य आ रही हैं और जो गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना को लेकर एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, उसके मुताबिक अगर उन्हें फीवर नहीं आ रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में और वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनको किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं है, तो फिर उनकी अस्पताल से छुट्टी की जा सकती है। वो घर में होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। यही वजह है, यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वहां से डिस्चार्ज होने के बाद वो घर पर रहेंगे और घर पर होम आइसोलेशन में रहेंगे, जो प्रोटोकॉल कोरोना गाइडलाइंस का कहता है उसके तहत। लेकिन अच्छी बात यह है और राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी तरीके के लक्षण नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है और उनकी जो बाकी की रिपोर्ट है वो भी सामान्य और उन्हें किसी तरीके का कोई फीवर भी नहीं है। तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि आज ही छुट्टी हो जाएगी मुख्यमंत्री के अस्पताल से? हाँ, बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और वो सीएम हाउस वापस आ जाएंगे। हालांकि सीएम हाउस में वो अभी भी होम आइसोलेशन में रहेंगे, जो कोरोना की का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस कहती है उसके तहत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। तो मुख्यमंत्री आज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, उनकी छुट्टी अस्पताल से हो सकती है, ये कहा जा रहा है क्योंकि उनकी सेहत में सुधार है। उनकी रिपोर्ट, बाकी जो नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं वो सभी सामान्य आई हैं। उनको होम आइसोलेट फिर होना होगा 14 दिन के लिए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिरायु अस्पताल में वे भर्ती हैं और उनका इलाज लगातार चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि आज अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। अयोध्या में आज ऐतिहासिक शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका पिछले 500 साल से राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। दोपहर 12:44 पर शिला पूजन के साथ ही आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो अयोध्या में आज प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर भूमि पूजन करने वाले हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद शिलान्यास की प्रक्रिया होगी। और आपको बता दें कि ये तैयारियों को भव्य रूप से अंजाम दिया गया है और ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त से इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार ये घड़ी आ गई है और आपको ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन भी चल रहा है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, निकल चुके हैं और पहले वे लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से फिर वे अयोध्या हेलीकॉप्टर के लिए रवाना होंगे।
भूमि पूजन में वे शामिल होंगे। सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या उतरेंगे और उसके बाद वे जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां पर शीश नवाएंगे। वहां कुछ देर रुकने के बाद फिर वे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और वहां फिर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अभिजीत मुहूर्त इसके लिए खास निकाला गया है और ये महज कुछ सेकंड्स का है। ये कहा गया कि श्री राम का जन्म जिस घड़ी में हुआ था, जिस वक्त हुआ था, वही ये मुहूर्त बताया जा रहा है और इसमें ही भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। चांदी की ईंटें, 5 चांदी की ईंटें नींव जब रखी जाएगी तो उसमें 5 चांदी की ईंटें और बाकी अन्य ईंटें रखी जाएंगी। और इसके अलावा खास बात यह है कि कुदाल और फावड़ा जो है वो भी चांदी निर्मित है। तो तमाम तरीके की तैयारियां, भव्य रूप दिया गया है। अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है और ऐसे में राम की तपोस्थली चित्रकूट को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं, वहीं मां मंदाकिनी में दीपदान किया जा रहा है। चित्रकूट के भरतकूप के जल से पूजा अर्चना होगी तो कामदगिरी पर्वत के पत्थर की शिला पट्टिका अयोध्या में लगाई जाएगी। चित्रकूट में हर मठ मंदिरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन जारी है। दरअसल चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास के 11 साल 6 माह और 18 दिन काटे थे। यहीं पर भरत जी ने तपस्वी राम का राज्याभिषेक कराया था और लंका विजय के बाद सबसे पहले भगवान राम चित्रकूट आकर उन्होंने यहाँ दीपदान किया था और फिर अयोध्या रवाना हुए थे। ऐसे में आज चित्रकूट में दीपावली जैसा है। एक के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गोयनका जी, डॉक्टर चौबल जी, पांडे जी, त्रिवेदी जी, रघुवंशी जी, हमारे HOD कृष्णा जी, ज्ञानेश्वर जी, हमारी अनिल जी, शशांक जी और सभी पूरी टीम यहां सामने भी मेरे खड़े हैं। सबसे पहले मैं कोरोना वायरस को प्रणाम करता हूं, कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं आप जो खुद की जान को दूसरों को बचाने के लिए जोखिम में डालती है। एक अनजानी बीमारी जिससे दुनिया परिचित नहीं थी, अचानक उसने पैर पसारे। बहुत सी जानकारियां उसके बारे में आज भी नहीं है और शायद ऐसी बीमारी पिछली 1-2 शताब्दियों में तो हमने नहीं सुनी जो एक से दूसरे में फैल जाती है। वैसे में तब जब अपने भी परहेज करने पे विवश हो जाते हैं, ये कोरोना योद्धा है जो अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण, ऐसी त्याग और ऐसी तपस्या, इसकी इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मुझे आज 12वां दिन है और हर दिन मैंने देखा पीपीई किट पहन के, अब ये दूर से आसान लगता पीपीई किट पहनना, लेकिन पीपीई किट पहन के संक्रमित पेशेंट की सेवा करना कितना कठिन काम है। पसीना पसीना हो जाते हैं, काम करना मुश्किल होता होगा, लेकिन हर मुश्किल आसान करते क्योंकि दूसरों की जिंदगी बचाना है। यह केवल इलाज नहीं है, यह पीड़ित मानवता की सेवा का एक महायज्ञ है जिसमें आप सबने आहुति डाली है। मैं एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि कोरोना योद्धाओं के बिना यह जंग जीती नहीं जा सकती थी।
जो भाई और बहन काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनसे जुड़े हुए बाकी साथीगण, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं कोरोना के पेशेंट से भी कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अब तो अगर समय पर लक्षण है, हमने तत्काल सैंपल दे दिया, टेस्ट करा लिया और इलाज शुरू कर दिया, तो यह बीमारी केवल सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लापरवाही की, अगर हमने छुपाया, अगर हमने घर में ही रहने की कोशिश की बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। और इसलिए मेरी सभी बहनों और भाइयों से प्रार्थना है, डरने की जरूरत नहीं है, सही समय पर इलाज करवाने की जरूरत है। और इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। चिरायू ने भी एक मापदंड खड़ा किया इलाज का, बाकी जगह भी अस्पताल कर रहे हैं, कोरोना योद्धा कर रहे हैं। और इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरे अनुभव से, मुझे जिस दिन लगा खांसी और हल्का बुखार, शाम को लगा, मैंने शाम को ही सैंपल दे दिया और सवेरे पॉजिटिव रिपोर्ट आई, ट्वीट करके मैंने बता दिया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं। डरने की क्या जरूरत है? और 10, 11, 12 बजे मैं यहां था और आज 12वें दिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा रहा हूं। और इसलिए प्रदेशवासियों, घबराओ मत, इससे लड़ने का अपना तरीका है। अपने आप घर में ही इलाज कर लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो याद रखो आप अपनी जान भी जोखिम में डालोगे। और अपनी जान नहीं, बाकी परिवार की, अपनों की, मित्रों की, सबकी जिंदगी जोखिम में डालोगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि लक्षण है तो तुरंत बताएं, सैंपल होगा, टेस्ट होगा, पॉजिटिव है तो इलाज करें। कोई ठीक होकर कितने लोग जा रहे हैं? चिरायू से अब तक कितने लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं डॉक्टर साहब? 3250 लोग। अब 3250 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहे, भजन, पूजन, कीर्तन, संगीत, गीत, मानसिक रूप से भी अपने आप को दबाव में ना रखें, आनंद से इस बीमारी का मुकाबला करें। अगर प्रसन्नता से इस बीमारी का मुकाबला करते तो सहजी बीमारी से बाहर निकल के आ जाते हैं। और दूसरी अपील यह है मेरे प्रदेशवासियों, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, बीमारी होने से बेहतर है कि हम बीमारी होने ही ना दें। और यह किया जा सकता है, सारी दुनिया जानती है, मैं फिर भी बता रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बताते हैं। नंबर 1, चेहरे पर मास्क लगा के रखें, यह फेस कवर जरूरी है। नंबर 2, एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी रखें। अगर आप दूर है तो संक्रमित से भी मिल लिए तो यह वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले नहीं सकता। और नंबर 3, बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। हम लापरवाही करते हैं तो दिक्कत में आते हैं, हमने भी लापरवाही की। मिलने वाले आए, समस्या लेके आए, मैंने परहेज नहीं किया। मैं तो मामा हूं तो कहीं कहते थे मामा जरा फोटो खिंचवा लें, तो मैं फोटो भी खिंचवाता था। फिर कहा मामा मास्क के बिना खिंचवाओ तो पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे? तो ये लापरवाहियां हो गई, उसके कारण मैं संक्रमित हुआ, मेरे 2 मंत्री संक्रमित हुए,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष संक्रमित हुए, जरा सी लापरवाही का कितना परिणाम होता है। और इसलिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी कोरोना से युद्ध में। मैं अब खुद कोरोना योद्धा बन गया हूं, और अभी तो मुझे कह रहे थे कि एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो अब कोई डर ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्क ना लगता। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हम बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्थाओं की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेशवासियों अनलॉक होते ही भीड़ का रेला निकल पड़ा, कार्यक्रम होने लगे, शादी विवाह में भीड़ जुटने लगी, धार्मिक आयोजन करने लगे, तो उसके कारण फिर कितनी दिक्कतें आती है। ज्यादातर पॉजिटिव पेशेंट या तो शादी विवाह से आए, या भीड़ भरे कार्यक्रमों से आए, भीड़ भरे बाजारों से आए। पहले गरीब बस्तियों में रोग था, तो संपन्न बस्तियों में, कॉलोनीज में, मल्टी स्टोरीज में फैल रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने आप को बचाइए, सावधान रहिए। कोरोना से जंग का यही तरीका है, दूरियां बनाएं, आएगा नहीं कोरोना पास में। हर संभव इलाज का हम प्रयास कर रहे हैं, यहां भी चिरायू अस्पताल से मैंने सरकार का काम नहीं रुकने दिया। रोज मैंने समीक्षाएं की, और कोरोना की समीक्षा तो रोज 4 बजे करता ही हूं मैं। अभी मुझे 7 दिन आइसोलेशन में रहना है, वहां रहते ही मैं काम करता रहूंगा, लेकिन प्रदेश की जनता की जवाबदारी भी है कि इस बीमारी को हम फैलने से रोकें। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, सहयोग कीजिए मेरे बहनों और भाइयों, इस बीमारी को मारने में, कोरोना को समाप्त करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मत लगाइए भीड़, मत कीजिए बड़े आयोजन, रैली, सभाएं, भीड़ भरी शादियां, इससे हमको परहेज करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। मैं फिर एक बार जो पेशेंट्स हैं उनको फिर कहना चाहता हूं, कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है, संकल्प है हमारा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर सभी कोरोना वॉरियर्स को जिस शिद्दत से सेवा की कर रहे हैं वो पेशेंट्स की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपके साथ मिलकर ही हम कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त करके चैन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज भैया, मुख्यमंत्री हमारे। एंड आई थैंक यू टू डॉक्टर अभिजीत देशमुख हु वाज कंटिन्यूअसली विथ हिम फॉर 24 आवर्स फॉर 12 डेज। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और अब ये तस्वीरें हैं अयोध्या की। मंच पर पूरी व्यवस्थाओं का मुआयना करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। हर एक चीज का बारीकी से जायजा लेते हुए, हर एक व्यवस्था का जायजा लेते हुए वे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और वैदिक मंत्रों का पाठ भी चल रहा है। अयोध्या की ये तस्वीरें, भूमि पूजन का कार्यक्रम, और यहाँ पर मंच पर सिर्फ 5 लोग ही यहाँ पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। संघ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो केवल 5 लोगों को यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई, और बाकी ये बताया गया कि 175 लोगों को आमंत्रित किया गया है। सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, और एक आमंत्रण कार्ड पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा। देखिए ये तस्वीर, रामलला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला और भूमि पूजन कार्यक्रम की दोनों जगह की ये तस्वीर, और उमा भारती वहां नजर आ रही हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंच चुके हैं, और यहां यूपी के सीएम पूरी व्यवस्थाओं का एक बार फिर से जायजा लेते हुए, ताकि
निश्चिंत हो सकें, सारी व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 11:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री लखनऊ से पहुंचेंगे अयोध्या और हेलीकॉप्टर के जरिए, और फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री हर बात का जायजा लेते हुए, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर का आज शिलान्यास होगा। इस मौके पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान नंदी हॉल के मुख्य द्वार पर 1100 दीपों को प्रज्वलित किया गया और दीपावली मनाई गई। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में स्थित राम मंदिर में आज दोपहर 12 बजे महाआरती भी की जाएगी। और उसके पहले ये तस्वीर जरा देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप यहां पर दे दिया गया है। और ये देखिए जो संत पहुंचे हैं उनसे वे मुलाकात कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा, आप रामचरितमानस के जानकार हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता, अंग्रेजी में रामायण आपने लिखी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित सुरेंद्र शर्मा, मैं आप ही के पास आता हूं। आज जो भव्य और दिव्य आज का दिन है, खास दिन है, और इस दिन का लंबे वक्त से, कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। आज वो घड़ी आ गई है, क्या कहेंगे आप? तो बहुत ही ज्यादा जितने भी लोग राम को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है, प्रसन्नता का विषय है कि हिंदुस्तान के अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उनके जन्म स्थली पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकता है। और सबसे जो मुख्य बात यह है कि हमारे जो आस्था है, हमारी जो अवधारणा है श्री राम के प्रति, श्री राम संसार के एक ऐसे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक संसार में ऐसी कोई कथा नहीं है जो श्री राम का कथा के अलावा जिसको पूरा विश्व जानता हो। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, उनमें तरह तरह की कथाएं हैं, उसके बारे में लोग नहीं जानते। मगर एकमात्र श्री राम कथा ऐसी है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है कि पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में सारे लोग जानते हैं कि अयोध्या में दशरथ नंदन एक राम हुए, जिन्होंने राज को त्याग करके वनवास को स्वीकार किया वचन के पालन के लिए। उन्होंने वनवासियों में जो एक तरह से आत्मविश्वास भरा, जिसके कारण वो रावण जैसे अतिवादी से लड़ने में सक्षम हुए। उन्होंने निखात जैसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया। उन्होंने अहिल्या का कल्याण किया। उन्होंने सुग्रीव के अंदर अन्याय के विरुद्ध से लड़ने का साहस भी दिया। विभीषण को न्याय का साथ देने के लिए तैयार किया। ऐसे अनेक 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 काम उन्होंने ऐसे किए जीवन में और अपने अवतरण में कि उसके लिए तो एक तरह से वो मार्ग ऐसा है कि संसार कभी मिट भी जाए तो श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी दुखी हो नहीं सकता। हर समस्या का समाधान रामायण में है, हर प्रश्न का उत्तर रामायण में है। किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी तरह से, किसी भी राग में, किसी भी गायन का, उद्बोधन का, अर्थ करने का, टीका करने का, जो विविधता श्री रामायण में है, जो विविधता श्री रामचंद्र जी के चरित्र में है, इसका अगर कोई उल्लेख करना चाहे ये किसी हालत में संभव नहीं है। और मैं तो इतना जरूर कहता हूं कि आज ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के तमाम, चाहे किसी भी धर्म में रहते हो लोग, किसी धर्म का पालन करते हो, बल्कि विश्व के लिए एक बड़ा उचित दिन है। अगर श्री राम का मंदिर बन रहा है, इससे ज्यादा अगर अच्छी बात होगी कि उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके चले हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर अगर हम लोग चलें तो हमारा जीवन भी अयोध्या बन सकता है। यहाँ भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। यहाँ पर भी दैविक भौतिक तापों से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। यहाँ भी प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने से सभी लोग सुखी, संपन्न और समृद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल,
ये वाकई में आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे? एक बड़े लंबे वक्त से इंतजार था इस घड़ी का, क्या इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि सदी का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम इसे नाम दिया जा रहा है, या ये कहें कि कई सदियों से जिसका इंतजार हो रहा था, हर एक व्यक्ति को इस बात का इंतजार था कि कब ये घड़ी आएगी और क्या हम देख पाएंगे? क्योंकि सवाल ये होता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई जब भूमि पूजन हो रहा है। पुनीत जी, देखिए, कहते हैं ना कि शब्दों की कमी पड़ती है इस बेला को बयां करने में। 5 सदी के इंतजार के बाद जो इंतजार था वो आज समाप्त होने वाला है और प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। और लगातार हम सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आलोचक होते थे वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस विषय को समाप्त नहीं करेगी, कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं करेगी। तो ये हमने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है कि भगवान श्री राम का मंदिर हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं था, हमारे लिए आस्था का विषय था। वो जो संकल्प हमने 1989 में पालमपुर अधिवेशन में लिया था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे और हम ही बनाएंगे, ये आज मूर्त रूप में हो रहा है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। दूसरा विषय 2014 से जब से मोदी जी की सरकार, भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी सम्मुख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगे कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए उमा भारती को सुन रहे थे। आशीष जी, आप जब बोल रहे थे, उमा भारती बोल रही थी अचानक से, तो हमने दिखाया, सुनाया दर्शकों को कि वे भी वहां पर मौजूद हैं और इस शुभ घड़ी की साक्षी बन रही हैं। क्या कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा कीजिए। पुनीत जी, मैं बस ये बताना चाहता था कि राजनीति में विश्वसनीयता का जिस तरह से अभाव था 2014 से पहले, तो जब से मोदी सरकार आई है, घोषणा पत्र के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनको जिस तरह से पूरा होते हुए हम देख रहे हैं, तो बड़ा ही एक हृदय को संतुष्टि देने वाला विषय है कि अब राजनीति में विश्वसनीयता है। 2019 के जब हम चुनाव में गए थे तो लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, उसकी तारीख नहीं बताते हैं, तो आज तारीख वो घड़ी आ चुकी है। ये देश की सहिष्णुता का एक अनुपम उदाहरण है कि 5 सदी तक एक बहुसंख्यक समाज ने अपने आराध्य देवता को मंदिर में विराजमान करने के लिए एक संघर्ष किया। आजाद भारत में 1949 से जब से ये प्रशासनिक विषय बना, तो कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी सरकारों में राम मंदिर के लिए रोड़े अटकाए, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, भगवान श्री राम के लिए और हिंदू समाज के लिए जो अपशब्द का उपयोग करके तुष्टीकरण की राजनीति की, वो आज दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह से 400 के 40 के सफर में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प 1989 में पालमपुर में लिया था कि भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बनेगा, आज उस संकल्प की जीत है और उस संकल्प की हार है जो कांग्रेस ने 1992 में संसद में लिया था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। सच्चाई ये है कि होई वही जो राम रखी राजा। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंग्रेजी में आपने रामायण लिखी है। डॉक्टर अखिलेश, एक बात कही जाती है कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम का नाम इतना बड़ा है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी आपने किया है और तमाम तरह की भाषाओं में अनुवाद हुआ है रामचरितमानस का। आपने भी रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या कहेंगे, आज शुभ बेला है और इस बेला का इंतजार तो बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। हमने ये भी देखा कि
तमाम पवित्र जो तीर्थ स्थल हैं, तमाम पवित्र स्थान है, वहां की मिट्टी भी पहुंच रही है, अयोध्या पहुंच चुकी है। और वहां एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले उज्जैन में उत्सव मनाया जा रहा है। यहां पर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भगवान राम की आरती की और इस दौरान लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर भी किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर का आज शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत आज उज्जैन से भी हो रही है। आप उज्जैन में देख सकते हैं कि पीछे अभी जो है आचार्य शेखर जी ने यहाँ पर महामंडलेश्वर है, उन्होंने यहाँ पर पूजन पाठ किया है और पूजन पाठ के बाद हर्ष फायर भी किया है। और ये एक जो है बहुत खुशी का उनके लिए एक बड़ा पल है, वो जिसका कई सालों से इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ आचार्य शेखर जी खुद हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, कितनी खुशी थी आपको इसको लेकर और क्या आज कैसा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की शुरुआत आज हो चुकी है। विश्व में 100 करोड़ हिंदू जो भी रहते हैं, हमारे विश्व के सभी हिंदू लोग आज के दिन कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 6 को ढांचा ढाया था और 5 को हमने शुरुआत की। ऐसे 56 इंच का सीना यूं ही सबका 100 करोड़ हिंदुओं का हो गया है। तो जब जब इन्होंने दुर्घटनाएं घटी थी मुगलों के काल में या एक विशेष समुदाय के द्वारा, तब हमने उसको जवाब दिया है और आज सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, सभी साधु संत यहाँ के प्रसन्न हैं, सभी अखाड़ों के साधु प्रसन्न हैं, सब हिंदू माताएं बहनें बुजुर्ग सब प्रसन्न हैं, सब अपने घरों पर भगवा ध्वज लगा रहे हैं। और आज दिवाली घी के दीपक से जलाई जाएगी और दीपक जलेंगे और अल्लाह उल्लास होगा, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएगी, पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए महाराज जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा और इसी को लेकर आज जो इस तरह से दिवाली मनाई जा रही है, कुछ अनुयायी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने भी काफी खुशियां मनाई है संतों के साथ रह के, कितना खास आज का दिन आपके लिए? आज का दिन जो है मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सर्वप्रथम मेरे गुरु के चरणों में वंदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अयोध्या हमारी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। आज से कलयुग खत्म और त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी है और आज पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, स्वयं भगवान इंद्र भगवान श्री राम का अभिषेक करेंगे। देख रहे हैं आप, कल से बारिश चालू हो चुकी है। और ऐसी मंगल कामना के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में जय जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए तो जय जय श्री राम के जो है जयकारे लगाए जा रहे हैं और सिर्फ यही हर्षोल्लास इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आज राम मंदिर का शिलान्यास है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इसको बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं और इस पल का जो इंतजार था वो साफ तौर पर इनके चेहरे पे दिखाई देता है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इस मौके पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान नंदी हॉल के मुख्य द्वार पर 1100 दीपों को प्रज्वलित किया गया। दीपावली मनाई गई। महाकाल मंदिर के सभा मंडप में स्थित राम मंदिर में आज दोपहर 12 बजे महा आरती की जाएगी। अब राम जन्मभूमि परिषद के लिए यहाँ से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का काफिला रवाना हो रहा है। अभी यहाँ से ये निकलेंगे और प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए ये खुद राम जन्मभूमि के परिसर में पहुँच जाएंगे। अभी तुरंत यहाँ से काफिला निकलने जा रहा है। हम मौजूद है कार्यक्रम में और हमारे साथ मौजूद हैं चंपत राय जी। सर, किस तरीके के कार्यक्रम हो गए सर? अब तो ये चंपत राय जी थे, देखिए इनका काफिला निकल चुका है। ये यहाँ से जा रहे हैं राम जन्मभूमि क्षेत्र में जहाँ पर पूजन चला है और वहाँ पर प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे और वहीं पर फिर भूमि पूजन और आधारशिला रखने के बाद ही वहाँ से दोबारा प्रधानमंत्री निकलेंगे। हालांकि राम जन्मभूमि परिसर में यहाँ से सारे जो पूजन की सामग्रियाँ वो जा चुकी हैं, ईंट जा चुकी है, जल जा चुकी है। अब चंपत राय जी भी अपने जो लोग यहाँ मेहमान हैं वो उनके साथ ये निकल कर अब राम जन्मभूमि परिसर में की तरफ जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में यह पूजन शुरू हो चुका है। इनके जाने के बाद ही वहाँ पर जो यहाँ के कार्यक्रम के अशोक सिंघल जी थे, उनके जो भतीजे हैं वहाँ पर सलिल सिंघल जो मुख्य यजमान है और वो पूजन विधि वहाँ पर प्रारंभ कर दी गई। अब ये काफिला इनका यहाँ से ये निकल चुके हैं। अब इनके साथ जो भी मेहमान थे, जो विशिष्ट मेहमान थे वो निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने के बाद ये सीधे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।
तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे अयोध्या से कि वहां क्या चल रहा है। और एक बड़ी खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लखनऊ और कुछ ही देर में वहां से अयोध्या के लिए वे रवाना होंगे। अयोध्या 11:30 बजे वे पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर से लखनऊ से वे अयोध्या के लिए निकलेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं क्योंकि वो घड़ी करीब आ रही है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी देर बाकी है, वो घड़ी करीब आ रही है। ये जब निकले थे दिल्ली से, जब निकले थे लखनऊ के लिए, उस वक्त की ये तस्वीर है। और कुछ ही देर में शायद वो तस्वीरें भी बहुत जल्द आ जाएंगी। जब लखनऊ प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब वहां से कुछ ही देर में वे अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, उनके पास भी चलते हैं। डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता, अंग्रेजी रामायण के आप लेखक हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर अखिलेश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, लंबा इंतजार लोगों को था आज के दिन का। आप कैसे इस दिन को देख रहे हैं, अपने शब्दों में आप बताइए। आज के इस भव्य आयोजन को और आज की इस शुभ घड़ी को पूरा विश्व निहार रहा है। और हम जिस तरह से दृष्टिकोण कर रहे हैं, जिस तरह से दृष्टिपात कर रहे हैं, पिछले 500 साल के इतिहास को मैं बहुत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ। आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाना हजारों मंदिरों को, हजारों साधु संतों को, हजारों योद्धाओं को, हजारों राम भक्तों को गंवाने के बाद आज ये शुभ घड़ी आई है। हम चूंकि भारत 500 वर्षों से सहिष्णुता से के साथ ईश्वरीय विधान और राष्ट्र के संविधान भारतीय संस्कृति जो कि सबको मिलाती है, सबको जोड़ती है, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, जो सबको साथ लेकर चलेगी। आज वो धारा केवल राम मंदिर की धारा नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर की धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, जिसमें कि भारत एक है, विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता, और उसी का दर्शन आज का ये भव्य उत्सव कराएगा। ये पूरे भूगोल को बदलेगा, लोगों के दिमागों को बदलेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा, दिलों को जोड़ेगा, दीवारों को तोड़ेगा, दरारों को भरेगा और सबको एक कर देगा। भगवान राम ने सेतु बनाए हैं सबको जोड़ने के, शबरी हो या केवल। आज समय आया है कि हम सब एक हैं, एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है, और उसी का कि बीती ताही विसार ले आगे की सुधि दे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, जिसमें हिंदू तो है ही, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई सभी है, जो कि बधाई दे रहे हैं। और उनको भी मैं बधाई दे रहा हूं, क्योंकि अयोध्या का अर्थ ही है, अयोध्या वो नगरी जो धन धान्य से संपन्न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि ने स्वयं अपने श्लोक में अयोध्या सरयू तीरे, अयोध्या नगरी सरयू तीरे धन धान्य प्राप्त है। तो अयोध्या नगरी धन धान्य से भरी हुई है। और इस धन धान्य से भरी हुई नगरी में जब ये इसका विस्तारित होता है तो पूरा देश जैसे आज अयोध्या हो गया है और धन धान्य से संपन्न होगा। और हम ये देख रहे हैं कि यदि हम सिर्फ ये देखें कि अयोध्या में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगी। और भारत की दृष्टि पूरे विश्व से, हमारे पास फोन आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोगों के संदेश आ रहे हैं। और रामायण के द्वारा, राम के द्वारा विश्व को जो संदेश सहिष्णुता का, सौजन्य का, सद्भाव का भारत देना चाह रहा है, वह आज ये जो शुभ घड़ी आई है, इसके बाद इसका विस्तार होगा। हम इसी संदेश के साथ आगे बढ़ेंगे और यही अयोध्या का अर्थ जो है सार्थक होगा कि अयोध्या नगरी यानी जो जिस नगरी में युद्ध नहीं होता, जो राम का स्वरूप है वह शांत स्वरूप है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दर्द के साथ लिखा, उसके बाद लंका कांड आना था, लेकिन सुंदर कांड में ही उन्होंने राम की जब महिमा का गायन किया तो शांत शांत लिखा। मेडिवल जो समय था यूरोप में भी 1528 में वह काल 16वीं सदी में देखा, जिसमें मैसेकर ऑफ फ्रांस हुआ, भारत में मैसेकर हुआ, भारत में जिस तरह कत्लेआम दिल्ली में हुआ, वो सब दृश्य को याद रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
लिखा शांतम शाश्वतम, और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मांगे के खाई वो मसीद में सोई वो। उससे चरितार्थ होता है कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास अपनी आस्था को लेकर उसी स्थान पर रात में सोया करते थे, वहीं उनको विश्राम मिलता था। जिस तरह बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा है कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव लेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम, लोक को, विश्व को अभिराम दिखने वाले, और अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक यानी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देने वाले राम प्रकट हुए। तो आज जो शिलान्यास रखा जा रहा है, मैं योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख रहा था तो ऐसा दृश्य प्रतीत हो रहा था जैसा कि राम राज्य के समय में, राज्याभिषेक के समय में भरत जी पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं कि राज्याभिषेक हो रहा है, तो भरत जी पूरी व्यवस्थाएं जैसे जा के देखते हैं, उस तरह योगी जी जाकर पूरी व्यवस्थाएं मंच पर, मंच के नीचे आने जाने के पूरे पथ की व्यवस्थाएं, कितने साधु संतों को बुलाया गया है, उस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हम अपने देश के जिस कोने में भी बैठे हैं, इस दृश्य को देखकर अभिभूत है, और पूरा भारत भी नहीं, पूरा विश्व इस दृश्य को देखकर अभिभूत है। यह भारत की चिरंतर आध्यात्मिक सत्ता के सहिष्णुता का विजय है। और तभी तो बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और तभी तो ये कहा जा रहा है, पंडित सुरेंद्र शर्मा, ये कहा जा रहा है कि ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये सहिष्णुता, एकता और इस मंदिर के बन जाने के बाद एक अलग पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हमारे भारत देश की एक अलग छवि उभरेगी, और राष्ट्र मंदिर इसे कहा जा रहा है। संत कह रहे थे, हम सुन रहे थे। बिल्कुल कहना सही है। 1949 से लेके 2020 तक जिस तरह से भारत की जनमानस ने, भारत के बहुसंख्यक जनता ने इस बात की प्रतीक्षा की, और जिस सहजता के साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया, और जिस तरह से यहाँ सभी धर्मावलंबी आज श्री राम मंदिर की स्थापना के अवसर पर, उसके भूमि पूजन के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए राजा दशरथ ने तय किया, और वो राज्याभिषेक नहीं हो पाया। उस राज्याभिषेक को करने के लिए 14 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि राम राज्य जो है, राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए हम एक आदर्श राज्य की बात करते हैं, जिसमें दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में किसी को शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। किंतु जिस तरह से जंगलों में, जिस तरह से वनवासियों को सताया जा रहा था, जिस तरह से राक्षस आतंकित कर रहे थे, जिस तरह से अन्याय का कई जगह वातावरण बना हुआ था, इन परिस्थितियों में राम राज्य की स्थापना इस संसार में होना संभव नहीं था। इसके लिए श्री राम ने राम राज्य की स्थापना के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा की, तब किया। गली गली कंटकों के बीच में घूमे, उन्होंने वनवासियों को, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को, वहां के साधु सन्यासियों को, ईश्वर का अन्वेषण करने वाले लोगों को, तमाम उन संतों को, ऋषियों को जिन्होंने अनुसंधान किया, चाहे अगस्त ऋषि हो, चाहे वाल्मीकि ऋषि हो, चाहे कितने सारे ऋषियों के साथ उन्होंने सत्संग किया, सन्मार्ग लिया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनको ज्ञान दिया। और इस तरह से एक बड़ी जो व्यवस्था बनती है, राम राज्य की स्थापना जब होना होता है तो उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होती है, बड़ी मानसिकता की आवश्यकता होती है, बड़ी उदारता की आवश्यकता होती है। तो श्री राम को 14 वर्ष पर स्वयं राम राज्य की स्थापना के लिए प्रतीक्षा करना पड़ा। उसके लिए तब करना पड़ा। हिंदुस्तान की जनता को राम मंदिर की स्थापना के लिए काफी बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज का ये दिन खुशी का दिन है, मगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये खुशी तब ज्यादा सही होगी, ये विषय राजनीति न होकर के ये सार्वभौम हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर हमारी तबीयत खराब है और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने हमको कुछ दवाइयां लिख के दे दी,
अगर हम उसको रटेंगे कि टेरामाइसिन 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 कहने से हमारी तबीयत ठीक नहीं हो सकती जी। उसी तरह से रामायण एक ऐसी औषधि है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक ऐसा इलाज है, इसको रटने से काम नहीं चलेगा। इसको जब तक जीवन में न उतारें, चाहे भरत जी को ले लीजिए जिस तरह उन्होंने त्याग कर दिया, श्री रामचंद्र को ले लीजिए जिस तरह से उन्होंने त्याग कर दिया, माता सीता को ले लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया एक सत्कार्य के लिए। तो इस तरह की जो परिस्थितियां आती हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, उत्थान होता है, पतन होता है, मगर सन्मार्ग में चलने वाले लोग, अच्छाई में चलने वाले लोग, सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग, धर्म पर आरूढ़ लोग, ये अंततः विजय होते हैं और यही लोग राम राज्य की स्थापना करते हैं। और हमारी कल्पना तो ये है कि भारत देश जो कभी विश्व का गुरु हुआ करता था, विश्व को रास्ता दिखाता था, विश्व को चारों वेद को देने वाला है, कई किस्म के ग्रंथों को देने वाला है, जीवन पद्धति को देने वाला है, वो देश फिर से एक बार सर्वोपरि हो, न सिर्फ राम मंदिर के माध्यम से। बिल्कुल आप जो इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ये पहुंच रहा होगा आशीष जी के पास। आशीष जी, आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं। इशारा ये है कि केवल नाम से नहीं होगा, केवल इसका आप राजनीतिक तरीके से इसकी व्याख्या करें ऐसा नहीं होगा। आपको राम राज्य अगर लाना है तो वो राम राज्य में जो व्यवस्थाएं थी उनका अनुपालन करना होगा, उनको आत्मसात करना होगा, यह जरूरी है। क्या आगे ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो ये इस पर खूब सियासत हुई है, यह हकीकत है, भले इसे स्वीकार किया जाए न किया जाए, खूब सियासत इस पर हुई है। लेकिन अब जब ये शुभ घड़ी आई है तो इसके बाद एक राष्ट्र मंदिर और राष्ट्र निर्माण, जो अलग राष्ट्र निर्माण होगा, जो राम राज्य हुआ करता था वैसा होगा। पुनीत जी देखिए, आपकी बात से दो राय रखने का तो प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपनी मूल अवधारणा में मानती है कि राम राज्य ही वो एक उपाय है जो इस देश में होना चाहिए। और हम तो मानते हैं कि न जात न पात, क्योंकि राम तो सबके थे। राम जी ने तो वो उदाहरण पेश किए हैं कि जो वो जाति और संप्रदाय से पूरे ऊपर उठ के उन्होंने जो उदाहरण पेश किए हैं, वो एक आदर्श पुरुष थे। तो आपने देखा होगा कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि हम जो सरकार चलाना चाहते हैं वो एक अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए चलाना चाहते हैं और सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, सबके साथ विश्वास चाहते हैं। परंतु देश की जड़ों में मट्ठा डालने की जो व्यवस्था, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ जो प्रारंभ हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि आज उसकी समाप्ति हो जाएगी। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के साथ जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होगा, वो निश्चित ही हमें राम राज्य की ओर अग्रसर करेगा। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय, आज के दिन अगर हम उन लोगों को स्मरण नहीं करेंगे जिनकी वजह से आज का ये दिन संभव हो सका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ थोड़ा सा दुराचार होगा, उनके साथ अन्याय होगा। वो कोठारी बंधु जिन्होंने अपने जीवन और अपने प्राण की बलि दे दी, अगर आज वो होते या ऊपर से देख रहे होंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। वो हजारों लाखों कार सेवक जिन्होंने गोलियां खाई थी, और वो सरकारों को भी याद रखेगा जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जितने भी लोग राम प्रेमी लोग लगे हुए थे, उनको मारने का, उनको कुचलने का प्रयास किया था। और हमें यह भी समझना होगा कि वो लोग जो कभी राम को काल्पनिक बताते थे, आज उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। तो निश्चित ही राम राज्य आएगा। और मोदी सरकार जब से 2014 में आई है, अपने घोषणा पत्र को जिस उमा भारती यहाँ पर एक बात ये भी कह रही थी, आशीष जी आपने सुना होगा कि अब ये जिस तरीके से ये भव्य बेला आई है, ये बहुप्रतीक्षित बेला आई है, तो अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब एक भावना से, एक मत से इस भव्य बेला का इंतजार कर रहे थे और अब वो बेला आई है तो उसका स्वागत भी कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है और लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले। वक्त एक ब्रेक का है।